दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। आप सोचते रह गए कि मशीन में गड़बड़ करके चुनाव में धांधली की जा रही है, चुनाव में बेईमानी की जा रही है, चुनाव हाईजैक किए जा रहे हैं। लेकिन ये खेल तो उससे कहीं बड़ा निकला। आपकी सोच से बड़ा खेल अब जब सामने आया है तो लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई है। दोस्तों, ध्रुव राठी ने इस पूरे के पूरे सो कॉल्ड तथाकथित तौर पर जो चुनावी खेल चल रहा है या फिर चुनावी धांधली चल रही है, इसको लेकर एक डिटेल वीडियो बनाया है। इस वीडियो का नाम है बिगेस्ट इलेक्शन फ्रॉड, यानी कि सबसे बड़ा चुनावी घपला, चुनावी धांधली। और इसमें जो रिपोर्ट्स इंक्लूड की हैं ध्रुव राठी ने दोस्तों, वो इस बात की ओर इशारा करती हैं कि आप और हम जिस तरह की धांधली के बारे में सोच रहे थे, धांधली उससे कहीं पहले हो रही है। यह धांधली आपके हमारे वोटर लिस्ट में की जा रही है। यानी कि आप मशीन के राग में लिप्त रहे, आपको लगे कि मशीन गड़बड़ कर रही है, लेकिन गड़बड़ तो उससे पहले ही हो चुकी है। दोस्तों, ध्रुव राठी ने अपने वीडियो में न्यूज लॉन्ड्री की इन दो रिपोर्ट्स को इंक्लूड किया है और तारीफ करनी होगी न्यूज लॉन्ड्री के पत्रकारों की दोस्तों, कि जो गोदी मीडिया के बड़े बड़े 5 स्टार दफ्तरों में बैठने वाले पत्रकार नहीं कर पाए, वो न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्टर्स ने कर दिया। दोस्तों, न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्टर सुमेधा मित्तल ने उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद और मेरठ को लेकर जो रिपोर्ट्स फाइल की हैं, वो चौंकाती हैं, वो डराती हैं। और मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जिस तरह से दिल्ली के चुनाव की तारीखों के वक्त शेरो शायरी कर रहे थे ना, और शेरो शायरी करते हुए सवालों को हवा में उड़ा रहे थे, उनकी धज्जी भी उड़ाती है। दोस्तों, सुमेधा मित्तल की ये दोनों रिपोर्ट्स आप चाहें तो हिंदी में भी हैं न्यूज लॉन्ड्री की वेबसाइट में। फर्रुखाबाद को लेकर भी, मेरठ को लेकर भी जरूर पढ़िएगा और जितना हो सके इसको सर्कुलेट भी कीजिएगा, क्योंकि ऐसे रिपोर्टर्स की न केवल तारीफ करनी चाहिए बल्कि ऐसे रिपोर्टर्स की रिपोर्ट को ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि यही लोग हैं जो एक्चुअली में ग्राउंड में उतरकर हमारी आंखों के आगे का पर्दा उठा रहे हैं। दोस्तों, सुमेधा मित्तल ने उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद को लेकर जो डिटेल रिपोर्ट सबमिट की है वो चौंकाने वाली है। न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्ट बताती है कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुआ फर्रुखाबाद में, यूपी के फर्रुखाबाद में, जानते हैं यहाँ पर बीजेपी कितने वोट से जीती? 2678। ठीक है, 2678 वोटों से बीजेपी यहाँ पर जीती लोकसभा चुनाव। और जानते हैं यहाँ पर कितने वोट हटाए गए? 32,706। यानी कि 32,706 लोगों को वोट करने से एक तरह से उनके नाम हटा दिए गए और जीत का मार्जिन छोटा हो गया। अगर आप सोचिए कि 32,706 जिन लोगों के नाम हटाए नहीं गए होते, अगर ये लोग वोट डालते तो फिर परिणाम उल्टा होता। फर्रुखाबाद सीट जो बीजेपी ने जीती वो बहुत बुरी तरह से हार गई होती, मतलब क्योंकि जीत का अंतर देखिए है ही नहीं, ना के बराबर है। 2678 तो कुछ भी नहीं है, बहुत ही माइन्यूट है ये जीत का अंतर। ये इसीलिए है क्योंकि जो बड़े स्तर पर बल्क में जो वोट हटाए गए हैं वो बहुत बड़े हैं। और यहां भी जो सुमेधा की रिपोर्ट है वो बताती है कि जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से सबसे ज्यादा वोट हटाए गए, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ था वहां पर बीजेपी को सबसे कम वोट मिले थे। मतलब सबसे ज्यादा वोट वहीं से हटाए जा रहे हैं जहां बीजेपी को कम वोट मिल रहे हैं। और एक और चीज सुमेधा की रिपोर्ट बताती है कि इसमें बहुताया में या तो यादव या तो मुस्लिम वोटर हैं, और ये दोनों वोट बैंक बीजेपी के हैं ही नहीं। यादव एक मुश्त समाजवादी पार्टी को वोट करते हैं और इस बार मुसलमानों ने भी एक मुश्त समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन को ही वोट किया था। लेकिन सुमेधा की ये रिपोर्ट बताती है कि वो जो बड़े स्तर पर बल्क में समाजवादी पार्टी को या फिर इंडिया गठबंधन को वोट करते हैं, उनको वोट देने से ही रोक दिया गया। सुमेधा उन लोगों के भी पास गई जिनका वोट काटा गया, जिनको पोलिंग बूथ में जाकर पता चला कि उनका वोट काट दिया गया है, तो उनमें से कई लोगों ने बताया कि उनको ऐसा कोई नोटिस ही नहीं मिला। कई लोगों ने बताया कि उनको अंग्रेजी में नोटिस मिला। बताइए, गांव देहात के आदमी को अंग्रेजी का नोटिस मिलेगा, उसके पूरे इलाके में कोई नहीं पढ़ पाएगा उस नोटिस को, उसको भी लगेगा पता नहीं क्या है। और बाहर जब वो बूथ में गया तो उसको पता चला कि उसका वोट काट दिया गया। और तो और दोस्तों, सुमेधा मित्तल की रिपोर्ट बताती है कि इलाके के बीजेपी के विधायक सत्यपाल सिंह राठौर ने बाकायदा इससे पहले, चुनाव से पहले, चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी थी और कहा था कि इलाके में बड़े बोगस वोटर्स हो गए। और जैसे ही बीजेपी विधायक की चिट्ठी पहुंची अधिकारियों को कि इलाके में बड़े बोगस वोटर्स हो गए, इलाके के अधिकारी रातों रात एक्शन में आ गए और रातों रात बीएलओ ऑफिसर्स पर, जो बूथ लेवल ऑफिसर्स है, जिनकी जिम्मेदारी होती है कि लोगों के वो घर घर जाएं और ये पता करें कि क्या वाकई में इन लोगों के नाम काटने चाहिए, क्या वाकई में इन लोगों इन लोगों ने यहाँ पर रहना बंद कर दिया है, या फिर इन लोगों में से कुछ लोगों की मृत्यु हो गई है। क्योंकि हमेशा वोटर लिस्ट अपडेट होती है ना, तो लेकिन बीएलओ का काम ये होता है कि वो इलाके में जाए और पता करे कि क्या वाकई में
इन लोगों के नाम काटे जा सकते हैं, क्योंकि ये गलत है, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, हमारा वोट हमसे कोई छीन नहीं सकता। इसीलिए बीएलओ की जिम्मेदारी है कि वो पूरी जिम्मेदारी से देखें पहले कि नाम काटा जा सकता है कि नहीं काटा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर बीएलओ ने इस इंटरव्यू में बताया है सुमिधा मित्तल को कि उन पर इतना दबाव बनाया गया, इसीलिए उनको दबाव में आकर बिना वेरिफिकेशन करे लोगों के वोट काटने पड़े। यही नहीं दोस्तों, कुछ ऐसा ही सुमिधा मित्तल की मेरठ की रिपोर्ट भी हिंट कर रही है। दोस्तों, मेरठ कैंट में न्यूज लॉन्ड्री की सुमिधा की रिपोर्ट बताती है 30% मतदाता अनुसूचित जाति या मुसलमान के हैं, मुसलमान बिरादरी के हैं। यहाँ पर 3.8% यानी कि 16,521 मतदाताओं के नाम हटाए गए। ह्यूज, 16,521 मतदाताओं के नाम हटा दिए गए। इसके बाद हापुड़, जहां अनुसूचित जाति और मुसलमान कुल मतदाता 50% है, यहां मतदान सूची में 12,023 नाम हटाए गए। ध्यान कीजिए दोस्तों, इस लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को दलितों का बहुत बड़ा समर्थन मिला था। इंडिया गठबंधन को उत्तर प्रदेश में, यही वजह थी कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का ये हश्र हुआ था और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने इतना शानदार प्रदर्शन किया था। लेकिन न्यूज लॉन्ड्री की यह रिपोर्ट बताती है कि जो सीटें बीजेपी को हासिल हुई हैं, अगर ये सब कुछ ठीक होता, वोटर लिस्ट में इस तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं की होती, बड़े स्तर पर लोगों के वोट ना काटे गए होते और बड़े स्तर पर लोगों के नए वोट ना ऐड किए गए होते, तो ये हार और शर्मनाक होती। और यही बात समाजवादी पार्टी दोस्तों उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद से लगातार कह रही है। अखिलेश यादव लगातार ये कह रहे हैं कि इतनी धांधली हुई है वोटर लिस्ट में, इतनी धांधली हुई है, लोगों को इस तरह से वोट देने से रोका गया कि अगर ट्रांसपेरेंसी से चुनाव होते तो मतलब एक तरह से क्लीन स्वीप भी कर सकती थी उत्तर प्रदेश में। यानी मोदी बहुमत से और दूर हो जाते, और शायद इतने दूर हो जाते क्योंकि राजनीतिक बैसाखियां भी उनको नहीं बचा पाती। और ये जानकारी केवल मेरठ कैंट या फर्रुखाबाद से तो न्यूज लॉन्ड्री ने इकट्ठा कर ली दोस्तों। आप सोचिए, देश भर में न जाने कहां कहां ये सब हुआ है। महाराष्ट्र में इसको लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार शिकायतें करते रहे। गुरदीप सिंह सप्पल को लेकर यह रिपोर्ट मैंने आपको महाराष्ट्र इलेक्शन के बाद दिखाई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि चुनाव से पहले वो लगातार इस बात को लेकर चुनाव आयोग से चिट्ठियां लिख रहे थे उनको, कांग्रेस उनको चुनाव आयोग को बता रही थी कि बड़े स्तर पर यहां पर लोगों के या तो वोट हटाए जा रहे हैं या नए बोगस वोट ऐड किए जा रहे हैं। दोस्तों, अब इस मामले में ध्रुव राठी की ये वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रही है, सोशल मीडिया में खूब इसे शेयरिंग मिल रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि हमारी आंखों के सामने ये सब कुछ हो रहा था और इतने बड़े स्तर पर हो रहा था और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। जी नहीं, ऐसा नहीं है। विपक्षी दल लगातार इसको लेकर बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी लगातार इसको लेकर बात कर रही है, कांग्रेस पार्टी ने लगातार हरियाणा में, महाराष्ट्र में इसको लेकर बात की। दोस्तों, हरियाणा के जब इलेक्शंस खत्म हुए और हरियाणा के जब इलेक्शंस के नतीजे आए 3-4 दिन तक, आप देखिए बीजेपी ने इतनी बड़ी जीत दर्ज की, लेकिन वो जो सेलिब्रेशन था, जो बीजेपी को इतनी बड़ी जीत के बाद मतलब जिस तरह का जश्न मनाना चाहिए था दोस्तों, उस तरह का जश्न बीजेपी नहीं मना रही थी। उसका रीजन ये था कि बीजेपी को उम्मीद ही नहीं थी कि ऐसा कुछ हो सकता है। क्यों उम्मीद नहीं थी? क्योंकि जमीन पर हालात उसके खिलाफ थे। एक हरियाणा के पत्रकार से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि परिणामों के 1 हफ्ते बाद लोग एकदम मायूस हैं। हरियाणा के गाँव में जाइए तो लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि वोट तो हमने बीजेपी के अगेंस्ट डाला था, बीजेपी के विरोध में डाला था, तो ये जीत कैसे गई? ये जीत ऐसे रहे हैं। और बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि ये कितनी बड़ी धांधली है, जिसको लेकर विपक्षी नेता लगातार चुनाव आयोग के पास जाते हैं और मुख्य चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2-3 एकदम घटिया शायरी, मतलब शायरी भी दो अंदर की, इतनी बेकार शायरियां पढ़ते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। इस बार के मुख्य चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो मैंने अपना सर पकड़ लिया, मैं पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रही थी। जो रिपोर्टर्स भेजे गए न्यूज चैनल्स की तरफ से, वो भी इतने वाहियात सवाल पूछ रहे थे। उनमें से किसी एक रिपोर्टर ने ये नहीं पूछा कि लोकसभा चुनाव में वोटिंग खत्म होने के 10-10 दिन बाद तक आपकी वोटिंग परसेंटेज अपडेट कैसे हो रही थी। किसी की हिम्मत ही नहीं थी। चुनाव आयोग से कोई सवाल नहीं पूछता, चुनाव आयोग को कोई कटघरे में खड़ा नहीं करता। वो तो शुक्र मनाइए कि अरविंद केजरीवाल ने कम से कम इस मुद्दे को बड़ा मुद्दा बना दिया। कम से कम इस मुद्दे पर रिपोर्ट छप रही हैं, रिपोर्टर्स फील्ड पर उतर रहे हैं और अरविंद केजरीवाल ने यह स्थापित कर दिया कि ये एक बड़ा जरिया है, ये एक बड़ा हथियार है जिसके जरिए इतने बड़े स्तर पर धांधली हो रही है। इसलिए शुरुआत में मैंने आपसे कहा दोस्तों कि हम ये सोचते हैं कि मशीन में गड़बड़ी है, लेकिन गड़बड़ी तो उससे पहले ही हो चुकी है। मशीन करेगी क्या उसमें दोस्तों? इसीलिए अगर आप दिल्ली के वोटर हैं तो जागरूक होइए, सतर्क होइए और अपना वोट जरूर चेक कराइए कि कहीं ऐसा ना हो कि आप भी वोटिंग के दिन जाएं
और उस दिन आपको पता चले कि आपका वोट काट दिया गया है, और अगर अपने आसपास आपको ऐसा लग रहा है कि बोगस वोट ऐड किए गए हैं, तो उसको लेकर भी अधिकारियों से जरूर शिकायत करिए, क्योंकि हम सबकी जिम्मेदारी है दोस्तों कि हम अपने देश में लोकतंत्र को मजबूत करें। केवल वोट डालने से हमारी जिम्मेदारी पूरी नहीं होती। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या दिल्ली में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल वक्त से पहले सतर्क हो गए हैं और उन्होंने देश के आगे मुद्दा बना दिया है, क्या ये बड़ा खेल होने से रुक पाएगा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन की ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।